नमस्कार भाइयों, है ना। आज का जो वीडियो है वो भी इसी प्रकार से है, किसी का कमेंट्स पे। तो कमेंट्स जो था वो इस प्रकार से है उनका कि हम जो है सर पे अमावस सभी करते हैं दुनिया, तो वो भी कह रहे थे कि हम करते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बहुत परेशानी दिक्कत बीमारियां घर में आती रहती हैं। और किसी से पूछो तो कहते थे कि पितृदोष है, ये है वो है, तो ये मानते क्यों नहीं, मतलब ऐसे करके वो बोल रहे थे अगर है तो। और या कि इनको पहुंचता ही नहीं, इस तरीके से वो अपनी अपनी मतलब दे रहे थे। काफ़ी बड़ा कमेंट्स कर दिया था उन्होंने, मतलब उस तरीके से कि जैसे एक ये मतलब कि जो पढ़ता है ये कुछ मतलब हिसाब की नहीं है, इस तरीके का उनका था। तो वो कमेंट जो हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि सबकी श्रद्धा जुड़ी होती है इससे। अब एक को श्रद्धा नहीं है तो वो अलग बात है, तो सबको पता नहीं लगना चाहिए ऐसा। और पढ़ पढ़ के सारे अंधविश्वासी हो जाएंगे उस तरीके से। तो जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो पुरानी परंपराएं और जैसे बुजुर्ग छोड़ के गए वो चलनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आपको फ़ायदा नहीं आ रहा, आप ना करें, वो अलग बात है। तो कई बार जो मैं बता रहा हूँ विषय, वो विषय ये होता है कि कई बार क्या होता है कि आप लोग सिर्फ जो श्राद्ध ही मान लेते हैं कि बस श्राद्ध है, इसमें ही हमने कर दिया, यानी कि पूड़ी वगैरह जो भी आपने मीठा रख दिया और उनका पेट भर गया, मतलब पूरी साल के लिए काम हो गया। पर असल में ऐसा नहीं होता। इस विषय पे मैं आपसे पुरानी टाइम की बात बताता हूँ, 30-35 साल के करीब पुरानी मान लो। उस समय के जो बुजुर्ग थे वो ऐसा नहीं करते थे जैसा हम आज कर रहे हैं कि श्राद्ध पे कर दिया और छोड़ दिया। वो लोग क्या करते थे, बीच बीच में जो अपनी धोती वगैरह कुर्ता होता था, वो बीच बीच में किसी किसी मौके पे, जैसे कोई पूर्णमासी, गंगा दशहरा या कोई और ऐसा आता था, तो उसमें जाके वो किसी को भी दे देते थे। मान भाव को दे देते वो लोग ज़्यादातर, बहन भांजी को दे दिया करते थे, इस तरीके से वो दे देते थे। और कई बार कोई ज़रूरतमंद है उसको दे देते थे। ज़्यादातर वो ऐसे करते थे, अनजान को भी दे देते थे। पंडितों को नहीं दिया करते थे, तो उनका दान जो है लगता था। तो उनके जो माँ बाप पितर जो थे वो खुश होते थे, यानी बाप दादा, ये मानो आप, क्योंकि बीच बीच में करते थे। और हमने ऐसा भी देखा है बहुत सारे बीच बीच में, जैसे मिठाई की दुकान पे गए और किसी बच्चे को पकड़ लिया, उसको दे दिया कुछ खाने को, ऐसे करके वो करा करते थे बीच बीच में अपने उन्हीं बाप दादाओं के नाम से। तो बीच बीच में वो ज़्यादा करते थे। और कई बार अपने घरों पे भी कोई आ गया, मतलब 2-4 लोग बुला दिए, चाय पानी पिला दिया, कुछ कर दिया। सुबह ऐसे रूटीन बनाते थे, बहुत सारे बुजुर्ग थे कि सुबह उठते ही आस-पास, अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं कहीं दूसरी जगह और अपने गाँव में आते थे, तो गाँव के जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे, गरीब लोग जैसे आस-पास के, उनके साथ के, उनको ज़रूर वो चाय पानी पिलाते थे। इसी वजह से पिलाते थे कि क्योंकि वो जितना आप दान पुण्य करेंगे, किसी को ज़रूरतमंद को देंगे चाय पानी खाना, तो उससे आपके पितर जो है खुश होते हैं असल में। इसलिए बनी है अमावस। ऐसा नहीं कि आप अमावस पे खीर पूड़ी चढ़ा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। और कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि आप लोग, कईयों की माएँ होती हैं और किसी की दादी, किसी कुछ है, तो अब आपने खीर पूड़ी रख दी, बस हो गया काम। जो कमेंट्स करा उनके जवाब दे रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको बीच बीच में, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी पंडित से आप ज्योतिष से पूछोगे कि तारीख, उसमें आपकी श्रद्धा भक्ति है, दिन सही होना चाहिए। तो खासकर रविवार को छोड़ के बाकी के सारे दिन सही होते हैं ऐसे कामों के लिए। तो उसमें क्या करें कि आप मान लो आपकी बुजुर्ग माँ है और अगर वो विधवा है तो उस तरीके की नॉर्मल साड़ी लेके दान करें, किसी ज़रूरतमंद महिला को दे दें, किसी आस पड़ोस में कोई गरीब हो उसको दे दें, या कहीं भी दे दें, मतलब इस तरीके से दे सकते हैं आप। कोई ज़रूरतमंद हो आपके पड़ोस में, कोई बुजुर्ग महिला, उसको दे दें। और अगर कोई जवान है, मतलब किसी की माँ है, किसी कुछ है और सुहागिन है, तो रंग बिरंगी जो साड़ी होती है आप उस तरीके की खरीद के, जैसे सुहागिन महिला पहनती है उस तरीके की किसी भी रंग की आप लेके और किसी को पहना दें, तब वो लगता है। तब आपके जो पितर वगैरह होते हैं वो खुश हो जाते हैं। किसी को चप्पल दिला दी, किसी को कुछ दिला दिया, ऐसे करते थे पहले, दिला देते थे बुजुर्ग, एक दूसरे को दिला दिया करते। कोई बुजुर्ग है उसको बोला किसी ने, मतलब अपने तरीके से वो बोलते थे कि भाई चाचा जी ये लो, तुम ये पहन लो। ऐसे बुजुर्ग होते थे वो, उनके अपने चाचा जो होते थे उनको दे देते थे जूते अपने पिताजी के नाम से, मतलब गांव के जो चाचा बना लेते हैं इस तरीके के, वो करते रहते थे, कुछ कुछ दे दिया तो होता था। कई दफ़ा बहुत सारे छतरी लेके दे दिया करते थे पुराने जो बुजुर्ग थे कई बार, जबकि उस समय पैसे बहुत कम होते थे, फिर भी वो कर दिया करते, ये हमारी आंखों देखी बात है। और वो ऐसा करते थे, कई बार गंगा पे जाकर मिठाई वगैरह बांट देते थे। अब आप सोचें किसके नाम से बांट रहे हैं, वो इन्हीं के नाम से बांटते, अनजान लोगों को बांट देते थे, गंगा जी पर कोई भी अनजान है उनको देते थे। ऐसा नहीं कि अपने घर घर में खाते थे वो। तो आजकल तो ऐसा है कि अगर आपने कोई अच्छी मिठाई भी ली, आप सोचेंगे कि बाहर कम खिलाओ किसी को और अपने घर में ले आओ। कई बार तो लोग देखा होगा आपने, कई भैरव मंदिर पे जाते हैं तो सारा प्रसाद बचा लाते हैं अपने खाने के लिए, वो भी गलत है। क्योंकि जितने लोगों को बांटेंगे आप, उतना ही आपका कष्ट जो है कम होगा, ये कुदरती बात होती है।
तो इस तरीके से जो बोल रहे थे ना कमेंट्स में मिल गया होगा कि खाली श्राद्ध से ही कुछ नहीं होता, उसके बीच में भी आप करें, किसी भी मौके पे आप दान करें उनके लिए, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, जैसे भी कोई हो, चप्पल वगैरह और कपड़े वगैरह, इस तरीके की चीज़ें आप देते रहें बीच बीच में। किसी को भूखे प्यासे हैं कोई लोग, उनको खाना खिला दें आप 2-4 लोगों को, इस तरीके जैसे भैरव मंदिर पर गए, मान लो आप, आसानी के लिए बता रहा हूँ आपकी, तो वहाँ कचौड़ी किसी को 5 कचौड़ी प्लेटें गरीब लोगों को खिला दी उनके नाम से, अपनी माता जो हो उनके नाम से, दादी के नाम से, पिताजी के नाम से, या जो भी आहुत पितर हैं उनके नाम से आप दे सकते हैं, क्योंकि जो आसान मसान भी बन जाते हैं तो वो भी उससे मतलब संतुष्ट हो जाते हैं, आप उनके नाम से दे रहे हैं तो, और खुश होते हैं। और आशीर्वाद जब मिलता है, आशीर्वाद ऐसा नहीं कि आपने पूड़ी रख दी और आपको आशीर्वाद मिल गया, तो ये वजह भी होती है साथ में। धन्यवाद। अपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये सिर्फ एक जानकारी है, जागरूक करने के लिए आप लोगों को। जो आप बोल रहे थे कि हम ऐसे रख देते हैं खीर पूड़ी फिर भी हमारा कुछ नहीं होता, तो साल में एक बार रखने से कुछ नहीं होता, इस विषय पे बता रहा हूँ मैं आपको। बीच बीच में भी आपको दान करना चाहिए। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।